ओम शांति। 14 मार्च 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान दे, दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत न हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाबा कहे, तुम बच्चों की बुद्धि में यह चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम भी है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। ये है एजुकेशन। तुम तो बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत हैं वह सब निकल जाने चाहिए। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। इनको निकालने लिए ही बाप देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी और राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते, आंखें भी धोखा देती हैं। कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो अब बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, तुमको ऐसा बनना है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहे तो जरूर फेल हो पड़ेंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल नहीं करते। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो के ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनकर। परमत पर नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुमको तो निश्चय है बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए।
सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए ये सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है। बाप समझाते हैं गफलत करेंगे तो वह पता पड़ जाएगा, यह किसको पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी वह जिनके मुख में बाबा का गीता कंठ हो जाए। सर्विस का सबूत देना चाहिए, तब समझ में आएगा कि कैसा पद पाएंगे। फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं है तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते हैं पढ़ाने लायक क्यों नहीं बनते हो, कहां तक ब्राह्मणी को भेजेंगे। आप समान नहीं बनाया है। जहां अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है। कोई फिर 1-2 में लटक कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेगा सो पाएगा। 1-2 की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का सुनेंगे कैसे। ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा हैं, अब हमको वापस जाना है। बाप कहते हैं ये सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाप कहते हैं धंधा आदि भल करते रहो। 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य है याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांति।